हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। मैं हूं खालिद महमूद, आपका ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर। आज के टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बगल में दिख रहे बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आपको आने वाले वीडियोस के अपडेट मिलते रहें। और हाँ, अगर आप ऑटोकैड सीखना चाहते हैं इन डिटेल तो आपको हमारे चैनल पे ऑटोकैड पूरी तरीके से डिटेल में मिलेगा। एक एक टॉपिक को मैंने कवर किया है, आप यहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको किसी भी तरीके का डाउट है तो स्पेसिफिक वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपके डाउट को जरूर सॉल्व करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। आज के इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आइसोमेट्रिक ड्राइंग एक्सरसाइज 8। आप इस डायग्राम को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ड्राइंग स्टार्ट करने से पहले हमें ये जानना होगा, एनालिसिस करना होगा कि इस ड्राइंग को हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे। ओके, अगर आप इस ड्राइंग को इस पॉइंट से स्टार्ट करते हैं तो ये आपको 100, then 59, 16, 13 और इस तरीके से कवर करके एक एक पार्ट को आप कंप्लीट कर सकते हैं। एक व्यू लेकर चले आप पहले लेफ्ट के पार्ट को कंप्लीट करें, देन राइट, देन टॉप, और आप इसे कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं तो भी आप इस ड्राइंग को आसानी से बना लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम 100 की एक लाइन क्रिएट करेंगे, देन 59, 16। ओके, तो आ जाते हैं यहाँ पे ऑटोकैड स्क्रीन के ऊपर। हम आइसोमेट्रिक व्यू बनाने के लिए यहाँ से हम आइसोमेट्रिक प्लेन को एक्टिवेट कर लेंगे। आइसोमेट्रिक प्लेन में हमें आइसो प्लेन टॉप को एक्टिवेट करना है। सिंपली L फॉर लाइन कमांड क्लिक करना है। हमें 100 यूनिट की लाइन क्रिएट करनी है। देन टॉप साइड 59, एंटर, एस्केप। ओके, देन L फॉर लाइन, और ये जो डिस्टेंस है हमारा, ये हमारा 22 है। सो 22, एंटर, एस्केप। अभी मुझे इसे बनाना है। ये है हमारा 16, देन अगेन ये है हमारा 16, देन 32। ओके, और इनके बीच का ये जो थिकनेस है वो 16 का है। सो L फॉर लाइन, देन अगेन टॉप साइड 16, देन अगेन और फिर 32, एंटर। और ये जो हमारा थिकनेस है वो है हमारा 16। ओके, अब हम इस चीज़ को बनाने वाले, इस लाइन्स को, ये लाइन है हमारा ये, और अगेन ये, और यू लाकर हम इसे कवर कर लेंगे। ओके, सो L फॉर लाइन, 32, एंटर, एस्केप। L फॉर लाइन, और इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे एक लाइन हमने, रेफरेंस लाइन हमने जो क्रिएट की है, ये इस लाइन को हम यहाँ इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाकर ज्वाइन करेंगे। तो कैसे करना है, L फॉर लाइन, और यहाँ पे देखिए ये एंड पॉइंट है, इस एंड पॉइंट से इस एंड पॉइंट पे हमें क्लिक कर लेना है। ओके, और आप इस लाइन को सिलेक्ट कीजिए, C फॉर कॉपी, और इस पॉइंट से उठाकर इस पॉइंट पे लाकर क्लोज। L फॉर लाइन, और यहाँ से आपको क्लिक करना है डाउन साइड की तरफ। क्योंकि आपको मेज़रमेंट नहीं मालूम है तो विदाउट मेज़रमेंट आप यहाँ तक ले सकते हैं। अगेन L फॉर लाइन, और इस पॉइंट से इसे आप यहाँ पे लाकर क्लिक कर सकते हैं। TR डबल इंटर
ट्रिम कर लीजिए आप एक्स्ट्रा जो भी पार्ट है, इसे और इसे भी। L फॉर लाइन, अब आपको इसे ज्वाइन कर लेना है, अगेन इसे भी ज्वाइन कर लेना है। ओके, अब हम राइट साइड के इस पार्ट को हम क्रिएट करने वाले हैं इसे। सो इसके लिए आपको देखेंगे कि यहाँ पे 64 की लाइन क्रिएट करनी है, देन 32 और इसके बाद आप इसे कवर कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे L फॉर लाइन, यहाँ से मैंने क्लिक किया, 64 एंटर, देन 22 एंटर और आपको यहाँ पे लाकर क्लोज कर लेना है। ओके, अब देखिए हमें इस पोर्शन को क्रिएट करना है बट इसका मेज़रमेंट शो नहीं कर रहा है, तो इसके लिए आप एक रेफरेंस लाइन लेंगे, अगेन 16/16 का, और इसे आप क्रिएट करेंगे। सो मैं L फॉर लाइन, यहाँ से मैंने ले लिया 1616, देन डाउन साइड 1616। ओके, अभी मुझे नीचे का डिस्टेंस नहीं मालूम है तो मैं रेंडम एक लाइन यहाँ तक क्लिक कर रहा हूँ और अगेन ये रेंडम एक लाइन इस तरीके से। ओके, L फॉर लाइन, ओके, L फॉर लाइन। अभी देखिए यहाँ पे मैंने ये जो रेफरेंस लाइन क्रिएट किया है, इसके एंड पॉइंट यहाँ से और इस एंड पॉइंट पे लाकर हमें ज्वाइन करना है एक लाइन। L फॉर लाइन, इस पॉइंट से लेकर इस पॉइंट पे, और इस जो रेफरेंस लाइन है हमें इसे इरेज कर देना है। TR डबल इंटर, हम इसे ट्रिम कर लेंगे। तो देखिए ये हमारा ऑलमोस्ट पार्ट जो है कंप्लीट हो चुका है। अब हमें इस पार्ट को क्रिएट करना है। ओके, सो 40 और 70, तो हमेशा ध्यान रखना है ये जो हमारा लाइन, ये जो हमारा पार्ट क्रिएट हुआ है वो बिल्कुल मिड पॉइंट पे है। ठीक है, सो हम एक लाइन ले लेंगे इस तरीके से यूं, और अगेन इस पॉइंट से यूं। ओके, अभी देखिए अगर आप ये लाइन ना भी ले तो भी इसका मिड पॉइंट जो है हमारा यहाँ पे मिल रहा है। इस मिड पॉइंट से हमें लाइन क्रिएट करनी है। ओके, सो L फॉर लाइन, बिल्कुल इस मिड पॉइंट से लाइन का जो मेजरमेंट है वो होगा हमारा 70, एंटर। इसके अगेन हमें लाइन लेनी है टॉप साइड 4040 और इसे हमें लाकर यहाँ तो क्लोज कर देना है। ओके, अब इन 3 लाइन को मुझे सिलेक्ट करना है और मुझे इसे मूव करना है, क्योंकि ये 12 डिस्टेंस है। अगर मैं लाइन क्रिएट आगे की तरफ डायग्राम को बनाता हूँ तो ये इस पोर्शन पे ज़्यादा हो जाएगा, तो अगेन हमें 6 डिस्टेंस मूव करनी है। सो M फॉर मूव, क्लिक किया हमने, 6 एंटर। L फॉर लाइन, एंटर एंटर। अभी हमें इस लाइन को सिलेक्ट करना है और इसे CP कॉपी और इस पॉइंट से इस पॉइंट पे लाकर क्लोज कर देना है। L फॉर लाइन और यहाँ पे हमें क्लोज। ओके, अब जो भी एक्स्ट्रा पार्ट है हम उसे ट्रिम कर लेंगे। TR डबल इंटर, ये हमारा पार्ट अनवांटेड है और ये पार्ट। ओके, तो ये हमने इस ड्राइंग को कंप्लीट कर लिया है, बट अभी हमें इस पार्ट को क्रिएट करना है, यानी ये पार्ट हम कैसे बनाएंगे हम इसे अभी हम देखने वाले हैं। ओके, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे इस लाइन का मेजरमेंट दे रखा है 32। ओके, सबसे पहले हम इस लाइन को क्रिएट कर लेंगे। L फॉर लाइन, 32 एंटर एंटर। सिलेक्ट किया हमने इसे और इससे मूव कराना है हमें। M फॉर मूव, बिल्कुल इस मिड पॉइंट को इस मिड पॉइंट पे लाकर रख लेना है। M फॉर मूव, P फॉर प्रीवियस सिलेक्शन, एंटर। क्लिक करके टॉप साइड जो डिस्टेंस है हमारा वो 12 है। ओके, 12 कहाँ पे है मैं दिखा दूँ आपको, ये रहा हमारा 12। तो मैंने इस पॉइंट से ऊपर की तरफ
12 डिस्टेंस मूव करा लिया है। अब मुझे इस पार्ट को क्रिएट करना है 45 एंगल पे। सो हम इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, RO फॉर रोटेट, मिड पॉइंट पे क्लिक किया हमने, C फॉर कॉपी, और इसका एंगल जो हम स्पेसिफाई करेंगे वो होगा 45, एंटर। अब हम Z फॉर जूम, इस लाइन को सिलेक्ट करेंगे, M फॉर मूव, और एंड पॉइंट टू एंड पॉइंट, ओके। TR डबल इंटर, अनवांटेड पार्ट को मैं ट्रिम कर लेता हूँ। अगेन में इसे सिलेक्ट करते हैं, CP फॉर कॉपी, इस पॉइंट से हमें इस पॉइंट पे लाकर इसे रख लेना है। ये देखिए कॉपी हो गया। L फॉर लाइन, और इस पॉइंट से इसके एंड पॉइंट पे लाकर हम क्लोज कर देंगे। तो ये डायग्राम हमारा बनकर तैयार हो चुका है, ओके। ग्रिड ऑफ कर लीजिए। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस डायग्राम को आइसोमेट्रिक डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं आई होगी। अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, L फॉर लाइन, इस पॉइंट को हम कवर इस तरीके से, यहाँ से हम इस पॉइंट को इस तरीके से ऐसा TR डबल इंटर ट्रिम, ओके। आप चाहें तो इसे आप हैच करके भी देख सकते हैं प्रॉपर। तो मुझे उम्मीद है कि ये डायग्राम बनाने में आपको किसी तरीके का कोई दिक्कत नहीं आया होगा। अगर फिर भी आता है कोई दिक्कत तो मैंने आपको अपना नंबर भी प्रोवाइड कर रखा है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर योर टाइम। टाटा, बाय बाय।